हाँ? और ये क्यों इकट्ठा हुए, है ना? क्या जरूरत है कि सुबह सुबह उठकर एक जूम सेशन का हिस्सा बने? क्या जरूरत है कि सुबह सुबह अपनी नींद खराब की जाए, है ना? हम सारे लोग अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, हम सारे लोग अपने जीवन में जीतना चाहते हैं, हम सारे लोग इस इंडस्ट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं और इसीलिए हम सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए, राइट? तो आप सभी का स्वागत। और आइए आज के टॉपिक पे चलते हैं, द टारगेट सेटिंग माइंडसेट माय डियर फ्रेंड। देखिए, दुनिया में जिंदगी में जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, वे सारे लोग टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं। दो तरह का काम होता है कि एक काम जो आप कर तो रहे हैं लेकिन आपको कहीं पहुंचना नहीं है ना? उस काम में कभी रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि आपके पास कोई टारगेट ही नहीं होता। और एक काम वो होता है जिसमें आपके पास टारगेट होता है, आपके पास एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकॉर्डिंगली आप एक्ट करते हैं, है ना? बिना टारगेट के कहते हैं अ लेटर विल रीच नोवेयर विदाउट एन एड्रेस। यहाँ पे एक चिट्ठी लिखे और उस चिट्ठी पे कोई पता ही ना हो तो वो चिट्ठी कहीं पहुंचती नहीं है यार, है ना? तो सोचो कि एक छोटी सी चिट्ठी को भी अगर टारगेट तक, गंतव्य तक, लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसमें एक टारगेट, एक एड्रेस लिखा होना चाहिए। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप दिन रात अपने आप को बेटर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके पास अगर टारगेट नहीं होता है ना तो आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। आपको पता ही नहीं कि आपको पहुंचना कहाँ है ना? तो आपके पास हमेशा एक डेस्टिनेशन होना चाहिए कि आपको पहुंचना कहाँ है। इस बिजनेस में पाना क्या चाहिए, आप क्या पाना चाहते हैं, क्या पहुंचना चाहते हैं, तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। जितने भी लोग दुनिया में सफल हुए हैं उनके पास एक टारगेट अचीविंग माइंडसेट होता है। ये सारे लोग अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहले एक टारगेट बनाते हैं और अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। तो आपको भी अकॉर्डिंगली एक्ट करने की जरूरत है। आपको आगे लेके चलता हूँ। Why we should set targets, my dear friends? हमें टारगेट इसलिए सेट करने चाहिए क्योंकि हमें एक अंदर से ऊर्जा मिलती है और इसका साइंटिफिक रीजन भी है और इसका एक मनोवैज्ञानिक रीजन भी है। साइंटिफिक रीजन क्या है ना कि हमारे बॉडी में जितनी भी एक्शंस होती हैं ये सारी चीजें हॉर्मोन्स के द्वारा संचालित की जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्शंस होते हैं ना, जो भी कार्य हम करते हैं वो सारी चीजें हॉर्मोन्स के द्वारा संचालित की जाती है। और जब आप अपने आप को, अपने माइंड को एक टारगेट देते हो ना तो आपके बॉडी से एड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है और एड्रेनालिन आपको प्रेरित करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको वो पावर देता है कि आप उतनी एनर्जी पैदा कर सके जितनी एनर्जी आपके काम को करने में लगने वाली है ना? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक कमजोर आदमी भी अगर उसके सामने उसकी बच्ची बाइक के नीचे दब जाए तो वो आदमी एक हाथ से अपनी मोटरसाइकिल उठा सकता है। ये पावर उसको एड्रेनालिन की वजह से आती है। हम सभी के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसे हम एड्रेनालिन कहते हैं। ये एड्रेनालिन इमरजेंसी हार्मोन के रूप में काम करता है। जब आप इसको एक टारगेट देते हैं ना तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए, एड्रेनालिन आपके शरीर से वो एनर्जी निकाल के आपको देता है। लेकिन जब तक आपके पास टारगेट नहीं होता ना तब तक एड्रेनालिन अपना काम ही नहीं करता, वो सोया रहता है, वो निकलता ही नहीं है। फिर आप नॉर्मल एक्ट करते हैं। तो दोस्त, अगर आप आपका बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट आउटपुट देना चाहते हैं ना तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। जब आपके पास टारगेट होता है तो आपकी बॉडी अकॉर्डिंगली एक्ट करती है। और मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर आपको बोले तो जब तक आपके पास टारगेट नहीं होता ना तब तक आपके पास रिसोर्सेस नहीं आते। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में कभी ना कभी किसी की शादी होती है तो जब तक शादी का डेट फिक्स नहीं होता ना तब तक चीजों का व्यवस्था नहीं होता। लेकिन जैसे ही शादी की डेट फिक्स हो जाती है ना कि 2 महीने बाद शादी है, 3 महीने के बाद शादी, तो सारी चीजें अपने आप होने लग जाती है। आपको पता होता है कि 2 महीने के अंदर मेरे को कैटरर भी ठीक करना है, मुझे सारी चीजों की व्यवस्था करनी है। तो जब आपके पास एक डेट होती है ना तो उस टारगेट के हिसाब से आप एक्ट करते हैं, टाइम को बाइफिकेट करते हैं और टारगेट को अचीव करते हैं। तो जिंदगी में भी आपको हर काम को करने के लिए आपके पास टारगेट होना जरूरी है। जिस इंडस्ट्री में हम लोग आ गए, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं, है ना? हालांकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री में मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई आदमी फेल हो ही नहीं सकता। लोग या तो डायरेक्ट सेलिंग में सफल होते हैं या इंडस्ट्री छोड़कर चले जाते हैं। जी हाँ दोस्त, आपने मुझे सही सुना। आप जिस इंडस्ट्री का हिस्सा, इस इंडस्ट्री में कोई फेल हो ही नहीं सकता। लोग या तो सफल होते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। और जो लोग इस इंडस्ट्री को, बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं वही लोग बाहर जाकर कहते हैं कि इंडस्ट्री बेकार है, कंपनी बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है। क्योंकि अगर आप सिस्टम में रहेंगे ना तो कोई कारण नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप सिस्टम के साथ प्लग इन है तो आप देर समय सफल जरूर होंगे। क्योंकि ये सिस्टम जो है ना, यहाँ आप अकेले सफल नहीं होते, यहाँ एक पूरा सिस्टम काम करता है।
आपके नीचे आपकी टीम काम कर रही होती है, आपके ऊपर आपके सीरीज ऑफ अपलाइन काम कर रहे होते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट काम करता है, कंपनी का मैनेजमेंट काम कर रहा होता है। ये सारी चीजें मिल के आपको सफल बना देती है। या आपके अकेले की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ये टीम गेम है सर। जिस इंडस्ट्री में आप आ गए, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, ये टीम गेम है। आप पूरी एंटायर टीम के साथ जीतते हैं। तो अगर आप सिस्टम के साथ प्लग इन रहते हैं ना, तो ये चीजें आपको मिल के सफल बना देती है। आप असफल तभी होंगे जब आप अपने आप को सिस्टम से अलग कर लेंगे। आपने अंगीठी देखी होगी, अंगीठी में बहुत सारे कोयले होते हैं, सारे कोयले इकट्ठे गर्म होते हैं, उनमें से एक गर्म कोयले को निकाल के आप बाहर रख दो, थोड़ी देर बाद वो कोयला ठंडा हो जाएगा, है ना? अब उस ठंडे कोयले को वापस अंगीठी में डाल दो, थोड़ी देर में वो फिर गर्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज एसोसिएशन, दिस इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट सेलिंग। ये टीम गेम है सर, है ना? तो आपको अगर सिस्टम के साथ प्लग इन रहते हैं ना, तो यहाँ आप कभी फेल नहीं हो सकते। Many people fail in life not lack of ability or brains or even courage, but simply because they have never organized their energies around a target, my dear friend. इस दुनिया में जितने भी लोग फेल हो जाते हैं, मेरा सवाल है आपसे कि क्या आपको लगता है कि लोगों के अंदर योग्यता की कमी है, एबिलिटी की कमी है? नहीं सर। जो एक मनुष्य के लिए संभव है, वो प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव है। हम सब उसी ऊपर वाले की संतान है। हम सभी के अंदर ये योग्यता है कि हम सारे लोग जीवन में सफल हो जाएं, बिजनेस में सफल हो जाएं। एबिलिटी की कोई कमी नहीं है सर, योग्यता की कोई कमी नहीं होती लोगों में। क्या लोगों में ब्रेन्स की कमी है, बुद्धि की कमी है? नहीं सर, दुनिया में हर आदमी बुद्धिमान है। आप सड़क पे निकलकर एक बेवकूफ आदमी खोज कर ले आइए, आपको नहीं मिलेगा। आप समझदार आदमी खोजते निकलेंगे ना, तो आप समझदार लोगों की फौज खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बेवकूफ आदमी कोई नहीं मिलेगा। हर आदमी समझदार है, सबके पास ब्रेन है। तो लोगों के पास बुद्धि की भी कमी नहीं है। क्या आपको लगता है कि लोगों के पास साहस की कमी है? नहीं सर, लोगों के पास साहस की भी कमी नहीं। लोग ऐसे ऐसे खतरनाक काम कर जाते हैं कि आप बता नहीं सकते हैं। तो सवाल यह है कि अगर लोगों के पास एबिलिटी की कमी नहीं है, ब्रेन्स की कमी नहीं है, करेज की कमी नहीं है, फिर भी लोग फेल क्यों हो जाते हैं? सिंपली क्योंकि उनके पास कोई टारगेट नहीं होता है। वो टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं करते, अपनी एनर्जी को किसी एक जगह फोकस नहीं कर पाते। आपके अंदर असीमित एनर्जी है, लेकिन अगर उस एनर्जी को किसी टारगेट पे फोकस नहीं कर पाएंगे ना सर, तो आपका एनर्जी और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप जीवन में कहीं भी किसी भी जगह सफल होना चाहते हैं, तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, राइट? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो आपके मन में एक सवाल आता है कि हाउ टू सेट बिग टारगेट। कि चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि जिंदगी में, बिजनेस में जीतने के लिए हमारे पास एक टारगेट हमेशा होना चाहिए। लेकिन अब मन में ये सवाल आता है, ये लाजमी है कि हमें सफल होने के लिए बड़े टारगेट कैसे सेट करते हैं, है ना? क्योंकि लोग टारगेट सेट ही नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते हैं लोग। टारगेट सेट करने के लिए सर आपके पास सिस्टम होना चाहिए। आपने गोल सेटिंग्स के ऊपर बहुत सारे सेशंस देखे होंगे, सुने होंगे। लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में आने के लिए आपको गोल्स बनाने होंगे, गोल सेट करिए और गोल सेट करेंगे तो आप जीत जाएंगे। लेकिन मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है कि बहुत सारे लोग गोल सेट करने के बावजूद नहीं सफल हो पाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि गोल सेट करने के बावजूद भी लोग सफल क्यों नहीं हो पाते, टारगेट सेट करने के बाद भी लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो सिस्टम फॉलो नहीं करते। हेलो, सिर्फ टारगेट सेट करने से या सिर्फ गोल सेट करने से आप सफल कभी नहीं होते, क्योंकि टारगेट एक डेस्टिनेशन है, टारगेट एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास एक सिस्टम भी होना चाहिए, और उस सिस्टम को जब आप फॉलो करते हैं ना, तो आप सक्सेसफुल होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आपने टारगेट बनाया कि आपको सुबह आपको वेट कम करना है ना, या आपको 10 केजी वेट करना है। आपने अपना टारगेट बना लिया, वेरी गुड, आपका टारगेट बन गया। आपने गोल सेट किया कि मुझे 10 केजी वजन कम करना है, वेरी गुड। लेकिन सिर्फ गोल सेट करने से क्या आपका वजन कम हो जाएगा? नहीं सर, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मुझे सुबह उठना पड़ेगा, मुझे 1 घंटे की वॉकिंग करनी पड़ेगी, आधे घंटे मुझे जिम जाना पड़ेगा, मुझे अपने डाइट को कंट्रोल करने की जरूरत है। जब आप एक सिस्टम बनाते हैं ना सर, उस सिस्टम को फॉलो करके हम टारगेट तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है ना, वो आपको अपना सिस्टम बनाने की जरूरत है और सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। बड़े से बड़ी कंपनी को आप देखिए, बड़ी से बड़ी कंपनी ना, वो गोल की वजह से या टारगेट पे नहीं चलती, वो सिस्टम से चलती है। किसी भी कंपनी को देख लीजिए, आज जैसे आप रेनेटस वेलनेस को ही देख लीजिए, रेनेटस वेलनेस का टारगेट पे चलती है या सिस्टम पे चलती है? ऑब्वियसली हमारा टारगेट है कि हम 500 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, ये हमारा टारगेट है। लेकिन इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा ना, सारी चीजें सिस्टम के हिसाब से चलानी पड़ेंगी, तब हम जाके अपने टारगेट को हिट करेंगे। लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि लोग टारगेट तो सेट कर लेते हैं, गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बनाते। उस गोल तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस गोल तक पहुंचने का जो सक्सेस
उस गोल तक पहुंचने का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को सिस्टम कहते हैं और वो सिस्टम आप नहीं बनाते। जब तक आप वो सिस्टम फॉलो नहीं करते ना, गोल आपके किसी काम का नहीं है, टारगेट आप कभी अचीव नहीं कर सकते सर। ये चीजें आपको शायद किसी ने मतलब बहुत कम आपने सुनी होंगी। गोल्स के बारे में अक्सर लोग चर्चा करते हैं, टारगेट के बारे में अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन सिस्टम के बारे में चर्चा नहीं करते। आइए मैं आपको सिस्टम के बारे में बताता हूँ। अब सिस्टम कैसे बनाएंगे? हालांकि ये बड़ा चैप्टर है, इसके ऊपर हम 2 घंटे 3 घंटे के सेशन करते हैं, लेकिन घंटे भर में मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। राइट, नंबर वन, नो व्हाट यू वांट। सबसे पहला तरीका है, अगर आप सिस्टम बनाना चाहते हैं, टारगेट को अचीव करने के लिए जो सिस्टम चाहिए, उस सिस्टम को अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसकी पहली शर्त ये है, नो व्हाट यू वांट। कि आपको पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या है ना, नंबर वन। नंबर टू, नो योर वाई। कि आपका जो वाई है ना, हर इंसान का वाई अलग होता है, हर आदमी का कारण अलग होता है सर। नो योर वाई, आपको अपना वाई पता होना चाहिए अगर आप सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। नंबर थ्री माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग एक्शंस ऑफ कोर्स। जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ टारगेट बना लेने से कभी उसे अचीव नहीं किया जा सकता। जब तक आप एक्शंस नहीं लेते, जब तक आप उसको उस टारगेट को पूरा करने का काम नहीं शुरू करते ना, जब तक आप एक्शंस नहीं लेते ना, तब तक आप किसी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। नंबर फोर, द लायन ओवरव्यू। अपने काम की समीक्षा करनी पड़ेगी आपको। नंबर फाइव, अफर्मेशन ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि वी आर ड्रिवन बाय आवर अफर्मेशंस। ये 5 तरीके हैं जिनसे आप एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। राइट, आइए आपको आगे लेके चलता हूं। नंबर वन, नो व्हाट यू वांट। ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट डे माय डियर फ्रेंड्स। इस बिजनेस में जब हम टारगेट सेट करते हैं ना, तो टारगेट सेट करते समय हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि हमने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया था। ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट डे। पहला दिन याद करिए कि आपने अपनी आईडी क्यों लगाई थी, आप क्या पाना चाहते थे इस बिजनेस से। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस तो जरूर रहे होंगे ना आपकी जिंदगी में। जब आपको किसी ने रेनेटस वेलनेस के प्लान एंड प्रोडक्ट की जानकारी दी होगी, तो कुछ ना कुछ कमी तो आपके जीवन में रहा होगा ना कुछ वित्तीय चैलेंजेस रहे, कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस आपके जीवन में जरूर रहे होंगे जो आपके करंट प्रोफेशन से पूरे नहीं हो रहे थे। जो भी काम आप करते थे पहले, जो भी जॉब करते होंगे या जो भी छोटा मोटा काम आप करते होंगे इस बिजनेस में आने के पहले, तो उस काम से इतने पैसे की आमदनी जरूर नहीं होती होगी कि आपके लाइफ की सारी चीजें फुलफिल हो सके। कुछ तो कमी रही होगी ना सर। याद करिए तो पहला दिन जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया कि आपको रेनेटस वेलनेस का बिजनेस करना है। लोग धीरे धीरे उस पहले दिन को भूल जाते हैं, तो आपके पास वो पहला दिन याद होना चाहिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। कभी कभी लोग दूसरों के टारगेट को अपना टारगेट बना लेते हैं। जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो आपको किसी सक्सेसफुल लीडर का मकान दिखाया जाता है, किसी की बड़ी गाड़ी दिखाते हैं, किसी का बड़ा चेक दिखाते हैं, पे आउट दिखाते हैं, तो वो चीजें देख कर आप मेस्मराइज हो जाते हैं। आपको लगता है यार मैं भी 5 करोड़ कमा लूंगा, 10 करोड़ कमा लूंगा, 25 करोड़ कमा लूंगा। दूसरे के सपने को लेकर आप आ जाते हैं। दूसरे के सपने के साथ अगर आप इस बिजनेस को करेंगे ना, तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। हर आदमी का सपना अलग होता है, हर आदमी की प्रायोरिटी अलग होती है ना। तो ऑब्वियसली आप जब किसी कंपनी में आते हैं तो आपको ये चीजें मोटिवेट करती है ना, कि आपको लगता है कि यार कोई किसी आदमी ने 10 करोड़ का बंगला बना लिया, किसी ने 2 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, किसी ने 5 लाख रुपए के महीने का पे आउट अचीव कर लिया, तो मैं भी करूंगा। लेकिन ये प्रोसेस है, ये टारगेट नहीं है आपका। आपने किसी सफल आदमी को देखा, आप उनसे प्रेरित हो गए, आप उनसे प्रोत्साहित हो गए, मोटिवेट हो गए, उनको देखकर आप इस बिजनेस में आ गए, ये अच्छी बात है। लेकिन आपके पास आपका खुद का एक टारगेट होना चाहिए, है ना। अब मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए, तो मुझे रेंज रोवर पसंद है। आपके पास भी 1 करोड़ आ गए, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको भी रेंज रोवर खरीदना। आप मर्सिडीज खरीद सकते हो, आप बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हो। तो प्रोसेस ये होना चाहिए कि आपने मेरी रेंज रोवर को देखा, आप मोटिवेट हो गए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको भी रेंज रोवर ही खरीदना। आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं, आपकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है। आप बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हैं, आप फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं, आपकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है। जस्ट बिकॉज कि आपने मुझे देखकर प्रेरणा नहीं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे सपने ही आपके सपने हैं। तो दिक्कत यही पे आती है कि लोग जो सिस्टम बिल्ड करते हैं ना, कभी कभी वो दूसरों के सपनों पे अपना सिस्टम बिल्ड कर लेते हैं। तो दोस्त, पहली शर्त ये है ना कि आपको आपके खुद का वांट पता होना चाहिए। आपकी खुद की नीड क्या है, आपका आपका वांट क्या है। रिमेंबर द फर्स्ट डे। इसको समझने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप वो पहला दिन याद करिए कि आपने इस बिजनेस में अपनी आईडी क्यों लगाई थी। आपको क्या चाहिए था, आपके जीवन में कौन से फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, आपके जीवन में कौन सी वित्तीय
समस्याएं थी जिनको दूर करने के लिए आपको उम्मीद जगी थी कि आप इस बिजनेस में आएंगे तो वो चीजें यहाँ से पूरी की जा सकती है। जब आपको ये पता होता है ना तो आप एक सिस्टम बिल्ड करते हैं कि आपको अपने टारगेट को क्यों अचीव करना होगा, राइट? आगे लेके चलते, नो योर वाई माय डियर फ्रेंड्स। आपके वाई आपके सामने क्लियर होने चाहिए। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक सफल लोग होते हैं और एक असफल लोग होते हैं। दोनों के सोचने का तरीका अलग होता है, जिसको हम इंग्लिश में पैराडाइम कहते हैं। जो सफल लोग होते हैं ना, उनका पैराडाइम इनसाइड आउट जाता है, और जो असफल लोग होते हैं उनका पैराडाइम आउटसाइड इन जाता है, राइट? पैराडाइम का मतलब क्या होता है? यानी आपका थॉट प्रोसेस, आपके सोचने का तरीका। जो सफल लोग होते हैं ना, अगर किसी भी काम को उनको दिखाया जाए तो उनके सोचने का तरीका में सबसे पहले वाई आता है। वाई, फिर आएगा हाउ, फिर आएगा व्हाट। वाई मतलब कि मुझे ये काम करने की क्यों जरूरत है। आपने किसी को रेनेटस का प्लान दिखाया, तो अगर वो सफल व्यक्ति है ना, तो उनका पैराडाइम इनसाइड आउट जाता है। वो सबसे पहले सोचेंगे कि मुझे ये काम करने की क्यों जरूरत है, वाई। जब उनका वाई क्लियर हो जाएगा तब वो हाउ पे जाएंगे कि ये काम कैसे किया जाए, और जब कैसे क्लियर हो जाएगा तब वो आउटपुट पे जाते हैं कि इस काम को करने से फायदा क्या होगा, व्हाट, यानी मिलेगा क्या। लेकिन एक असफल आदमी के पास चाहिए, उसको जैसे ही आप रेनेटस का प्लान दिखाएंगे, वो सबसे पहले पूछेगा कितनी कमाई होगी, व्हाट। वो आउटसाइड इन जा रहा है। पहले वो सोचेगा मिलेगा क्या, आप बोलेंगे करोड़ों कमा लोगे, बोला अच्छा, तब वो मोटिवेट हो गया। फिर बोलेगा अच्छा कैसे करेंगे, फिर वो आएगा हाउ पे। और हाउ के बाद जब वो काम करना शुरू कर देगा, जब रास्ते में निकलेगा मार्केट में, जब उसको चैलेंजेस आएंगे, तब वो बैठ के सोचेगा यार ये काम क्यों कर रहा हूं मैं, बेकार में लोग मना कर रहे हैं, चैलेंजेस भी आ रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर वो उल्टा सोच रहा है। मतलब जो सफल लोग होते हैं उनका पैराडाइम इनसाइड आउट जाता है। पहले वो वाई सोचेंगे, फिर वो हाउ सोचेंगे, फिर व्हाट सोचेंगे। और जो असफल लोग होते हैं उनका पैराडाइम ठीक उल्टा काम करता है, वो आउटसाइड इन जाता है। वो पहले व्हाट सोचेंगे, फिर हाउ सोचेंगे, फिर वाई सोचेंगे। तो आप, अगर आपका पैराडाइम ही उल्टा है ना, अगर आपका सोचने का तरीका ही उल्टा है, तो जीवन में आप कभी कोई टारगेट सेट नहीं कर सकते और आप कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप टारगेट सेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो सिस्टम आपको फॉलो करना है उस टारगेट को अचीव करने के लिए, दैट इज नो योर व्हाई माय डियर फ्रेंड। कि आपको ये बिजनेस करने की क्यों जरूरत है। आस्क क्वेश्चंस माय डियर, अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है। एंड माय डियर फ्रेंड, इफ यू नीड गुड आंसर्स, आस्क गुड क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। अगर आपको अच्छे उत्तर चाहिए ना, तो आपको अच्छे प्रश्न पूछने की जरूरत है। अच्छे प्रश्न पूछेंगे तो आपको अच्छे उत्तर मिलेंगे। प्रश्न ही गलत होंगे तो उत्तर गलत आएंगे। लोग कहते हैं कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही। मैं कहता हूं भगवत गीता बनाने में अर्जुन का बड़ा हाथ है, क्योंकि अर्जुन ने भगवान से अच्छे प्रश्न पूछे, तो भगवान को अच्छे उत्तर देने पड़े, तो गीता का निर्माण है ना। तो आपको अपने आप से अच्छे प्रश्न पूछने की जरूरत है। अगर आप वो सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं, अगर वो सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं जो आपको टारगेट तक लेके जाएगी, तो अपने आप से ये अच्छे प्रश्न पूछना शुरू करिए कि मुझे ये काम क्यों करना है यार। आपको रेनेटस वेलनेस में क्यों करियर बनाना है, आपको क्यों काम करना है, ये सवाल अपने आप से पूछिए, है ना। और सवाल पूछने का मैं आपको तरीका भी दे देता हूँ। अपने आप से 5 सवाल पूछिए, 5 बार वाई पूछिए, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। किसी भी सवाल को अगर आपको पिक्चर क्लियर करना है ना, तो 5 बार अपने आप से सवाल पूछिए, 5 वाई पूछिए अपने आप से। पहला सवाल, मुझे रेनेटस वेलनेस में क्यों करियर बनाना है, तो आपको आंसर मिलेगा कि यार मुझे पैसे कमाने हैं। तो फिर दूसरा सवाल पूछिए, मुझे पैसे क्यों कमाने हैं, पैसे से क्या करना है मुझे, तो आपका आंसर आएगा कि मुझे मकान बनाना है, बड़ा मकान बनाना है। फिर आप अपने आप से सवाल पूछिए, मुझे बड़ा मकान क्यों बनाना है यार, क्या मेरी जरूरत है कि मैं दिखाने के लिए बना रहा हूँ, कि नहीं मुझे दुनिया में दिखाना है। चलो ठीक है, तो आप फिर चौथा सवाल पूछे कि मुझे दुनिया में क्यों दिखाना है। तो फिर आपको आएगा कि यार मेरे पड़ोसी थे, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने बड़े बड़े मकान बनाए, मुझे नीचा दिखाते थे, तो मुझे भी अपने आप को समाज में स्थापित करना है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फिर अब जब आपको लगे कि नहीं मुझे सबके सामने अपने आप को स्थापित करना है, अपने आप को प्रूफ करना है, तो फिर पांचवा और आखिरी सवाल पूछिए कि मैं अपने आप को प्रूफ करके क्या करूंगा। अगर मैंने दुनिया में अपने दोस्तों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, समाज के सामने, सोसाइटी के सामने मैंने एक बड़ा मकान बना के अपने आप को प्रूफ कर लिया, तो मुझे क्यों प्रूफ करना है। जब आप ये 5 वाई अपने आप से पूछेंगे ना, तो आपका पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। बहुत शानदार और बहुत मजेदार टॉपिक है ना, नोइंग योर वाई। 5 बार इस सवाल को पूछिए, आपको सिस्टम मिलेगा कि आपको ये काम करना क्यों। आइए आपको आगे लेके चलते हैं। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द एक्शंस माय डियर फ्रेंड्स। और इस दुनिया में बिना एक्शन के कभी कुछ अचीव नहीं किया जा सकता। आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आपके पास कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने एक्शन ही नहीं किया ना, आपने अगर कर्मा ही शुरू नहीं किया, अपने कर्म नहीं किए ना, तो आप कहीं नहीं पहुंचते सर। आपने टारगेट तो सेट कर लिया कि आपको BMW खरीदनी है, आपको 10 लाख रुपए महीने कमाने, सारे टारगेट सेट हो गए,
लेकिन अगर आपने एक्शन ही नहीं किए, अगर आपने अपने कर्म ही नहीं किए, आप घर से बाहर ही नहीं निकले, आपने लोगों को प्लान ही नहीं दिखाया, आपने लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया ही नहीं, तो वो टारगेट कभी आपके पूरे नहीं होंगे सर। ऑलवेज एम हायर, हिट अबव द मार्क। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए मत जाइए, टारगेट हिट करना है तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए ट्राई करिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, नहीं भी हुए तो एग्जीक्यूटिव तो जरूर हो जाएंगे। ऑलवेज एम हायर, हमेशा अपने लिए बड़े टारगेट सेट करिए, छोटे टारगेट मत सेट करिए। छोटे टारगेट सेट करने वाले लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते। मैं आपको बता रहा हूं कि छोटे टारगेट सेट करके अचीव करने से अच्छा है कि आप बड़े टारगेट सेट करके हार जाएं। जी आपने मुझे सही सुना, मैं कह रहा हूं कि छोटे टारगेट सेट करके उसे अचीव करने से अच्छा है कि आप बड़े टारगेट सेट करके हार जाएं, उसमें आप ज्यादा सफल होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं आज की तारीख में एलोन मस्क साहब, नाम आपने सुना हो। एलोन मस्क साहब से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज है कि मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ, मैं अपने टारगेट सेट करता हूँ। मैं अपने 10 साल के टारगेट सेट करता हूँ, मैं पेपर लेता हूँ, पेन लेता हूँ, अगले 10 साल में मुझे क्या क्या अचीव करना है, अगले 10 साल के टारगेट्स मैं पेपर पे लिख लेता हूँ। तो प्रश्न पूछने वाले ने पूछा कि सर इसमें अलग क्या है, दुनिया में हर आदमी अपने टारगेट्स लिखते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बाद जब मैं अपने 10 साल के टारगेट लिख लेता हूं ना, तो उसके नीचे लिखता हूं कि इस टारगेट को मैं 1 साल में कैसे पूरा करूं। जी हाँ दोस्त, एलोन मस्क साहब कहते हैं कि मैं अपने 10 साल के टारगेट पेपर पे लिखता हूं, और लिखने के बाद मैं ये सोचता हूं कि ये 10 साल का काम मैं 1 साल में कैसे करूं। तो सवाल पूछने वाले ने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि 10 साल का काम 1 साल में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता है कि नहीं होगा। 10 साल के टारगेट 1 साल में कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं 10 साल के टारगेट को 1 साल के टारगेट में कन्वर्ट करके पूरा करने की कोशिश करूं ना, तो 10 साल के टारगेट नहीं तो कम से कम 5 साल के टारगेट, 2 साल के टारगेट, 3 साल के टारगेट तो 1 साल में पूरे हो जाएंगे ना। तो उस आदमी से मैं हमेशा ज्यादा रहूंगा जो 1 साल का टारगेट बना के 1 साल में पूरा कर। एक आदमी ने 1 साल का टारगेट बनाया और उसने 1 साल में पूरा कर लिया, और मैंने 10 साल का टारगेट बनाया और उसको 1 साल में पूरा करने की कोशिश में मैं 3 साल का टारगेट पूरा कर पाया, मैं फेल हो गया, लेकिन उस 1 साल वाले से 3 गुना आगे मैं निकल जाऊं। और यही चीजें मुझे लाइफ में आगे बढ़ाती है ना। अगर आप आर्चरी देखें, जो लोग तीरंदाजी करते हैं, अगर आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स में या एशियाड में लोग तीरंदाजी करते हैं, तीरंदाजी को इंग्लिश में आर्चरी कहते हैं। जो लोग आर्चरी सीखते हैं ना, उनके सामने दूर में एक निशाना होता है जिसको बुल्स आई कहते हैं। उनको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है ना कि बुल्स आई पे निशाना मत लगाओ, हिट अबव द मार्क। जिस जगह पे आपको हिट करना है ना, उसके ऊपर निशाना लगाओ। क्यों? क्योंकि जब आप तीर छोड़ते हैं ना सर, तो वो तीर जब अपने टारगेट की तरफ जा रहा होता है ना, तो नीचे ग्रेविटी उसको खींचती है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तीर को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर आपने नेक टू नेक टारगेट पे हिट किया ना, तो टारगेट तक पहुंचते 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 आपका तीर उसके नीचे जाके लगेगा। लेकिन अगर आपने अबव मार्क हिट किया, अगर आपने बड़ा टारगेट लगाया, ऑलवेज एम हायर, या आपने बुल्स आई के ऊपर का निशाना लगाया ना, तो वो टारगेट तक पहुंचते 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 तीर अगर नीचे भी होगा ना, तो जाके हिट करेगा जगह पे। आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी यही करना, हमेशा आपको बड़े टारगेट सेट करने हैं। आपको अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव चाहिए ना, तो आप रीजनल के लिए ट्राई करिए, है ना। हमेशा हिट अबव द मार्क, ऑलवेज एम हायर माय डियर फ्रेंड। जो आपका टारगेट है उससे बड़ा टारगेट सेट कीजिए। जब आप बड़ा टारगेट सेट करके हार भी जाते हैं ना, तो छोटा टारगेट हिट कर जाते हैं, और छोटा ही टारगेट हिट करेंगे और कहीं आपने मिस कर दिया तो आप कहीं नहीं रहते। जीवन में अगर आपको सफल होना है दोस्त, तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज एम हायर। बड़ा सोचिए सर, बड़ा टारगेट सेट करिए। मैं बार बार कहता हूं कि छोटे टारगेट सेट करके उसको अचीव करने से अच्छा है कि बड़े टारगेट सेट करके आप उसमें फेल हो जाए, फिर भी आप छोटे टारगेट के ऊपर ही रहेंगे। राइट, आपको आगे लेके चलता हूं। द लायन ओवरव्यू माय डियर फ्रेंड, हालांकि टाइम बहुत कम है। द लायन ओवरव्यू, द सेल्फ एनालिटिक एटीट्यूड। और जब भी आप अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, इस प्रोसेस में आपको ठहर के, रुक के देखने की, समीक्षा करने की जरूरत होती है कि क्या आप सही काम कर रहे हो। क्योंकि हम इंसान हैं, हाड़ मांस के पुतले हैं, गलतियां हम सबसे होती है। वी ऑल आर, नोबडी इज परफेक्ट। ये दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है। हम सभी से, इन ऑर्डर टू प्रोसेस आवर टारगेट, हमसे कभी कभी कुछ छोटी छोटी गलतियां चूक हो सकती है। तो हर दिन शाम को, रात को सोने से पहले ना, अपने दिन भर की चीजों की समीक्षा करिए कि क्या आज दिन भर मैंने जो काम किया अपने टारगेट के तरफ जाने के लिए, क्या वो समय सही था, क्या वो सफिशिएंट मैंने एफर्ट डाले,
हमेशा हर रोज सोने जाने के पहले, रात को जब हम सोते हैं ना, तो हम अमूमन मोबाइल देखते रहते हैं। मोबाइल मत देखिए, सोने से पहले 10 मिनट का टाइम रोज अपने आप को दीजिए और दिन भर के काम की स्क्रूटनी करिए कि आज दिन भर में मैंने अपने टारगेट के लिए जो काम किए थे, क्या वो सफिशिएंट था? क्या जो मेहनत मैंने करी थी, क्या वो सफिशिएंट था या और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी? क्या मैंने कोई मेहनत में चूक तो नहीं कर दी? क्या मैंने गलत तरीके से प्लान नहीं दिखाया? क्या मैंने प्रोडक्ट की जानकारी सही तरीके से नहीं दी? आज एक बंदे को मैंने प्लान दिखाया, वो जुड़ा क्यों नहीं यार? क्या दिक्कत हो गई थी? जब आप रात को अपने आप से सवाल पूछते हैं ना, तो आपको आंसर्स मिलते हैं, फिर वो गलतियां आप करते नहीं है, राइट? आगे लेके चलो। एंड ऑफ कोर्स द अफर्मेशन, है ना? व्हाट यू स्पीक यू बिकम। अफर्म विद पावर, लिव विद पर्पस माय डियर फ्रेंड। जो बातें आप मुंह से निकालते हैं ना, वैसे ही आप बन जाते हैं, राइट? तो आपको अगर जीवन में सफल होना है, अपने टारगेट अचीव करने हैं दोस्त, तो आपको एक संकल्प की जरूरत है, दृढ़ संकल्प की जरूरत है ना? संकल्प समझते हैं, इसे हम कहते हैं अफर्मेशंस। जब आप संकल्प कर लेते हैं ना, तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। संकल्प खुद से किया जाता है, दूसरों से प्रोमिसेस की जाती है, खुद से कमिटमेंट की जाती है। प्रॉमिस एंड कमिटमेंट के अंदर फर्क ये है कि जब आप दूसरों से वादा करते हैं तो उसको प्रॉमिस कहते हैं, और जब आप अपने आप से वादा करते हैं ना, उसे हम कमिटमेंट कहते हैं। जब आप एक बार अफर्म कर लेते हैं, जब आप एक बार संकल्प कर लेते हैं ना किसी काम को, तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। अगर आप हिंदू समाज से आते, सनातन से आते हैं, तो हमारे यहाँ जब पूजा पाठ होती है ना, तो वो जो पुजारी आते हैं, वो कभी कभी आपके हाथ में जल लेकर कहते हैं, जल लेकर संकल्प करो, है ना? देखा होगा आपके घर पे जब कभी पूजा हुई होगी, सत्यनारायण भगवान की पूजा या गृह प्रवेश की पूजा हुई होगी, या किसी शादी ब्याह में भी देखेंगे कि आपके हाथ में वो पानी देके कहते हैं कि हाथ में पानी लेके आपको कहते हैं संकल्प करो, फिर आपसे संकल्प कराया जाता है। और संकल्प का मतलब ये है कि आपने जिस चीज का एक बार संकल्प कर लिया, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। एट एनी कॉस्ट यू हैव टू फुलफिल इट। जिंदगी में, बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, आपको खुद से एक दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि यस, मैंने जो टारगेट सेट कर लिया ना, एट एनी कॉस्ट मेरे को वो टारगेट पूरा करना है, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है यार, मैंने अफर्म किया, मैंने संकल्प किया है। जब आप संकल्प करते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते। 3 टाइप ऑफ टारगेट्स होते हैं दोस्त, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। डिटेल में नहीं जाता क्योंकि समय नहीं है। अभी आपके पास जो टारगेट है, 1 हफ्ते का टारगेट है, इस 1 हफ्ते में आपको एग्जीक्यूटिव मेंटेन करना है, आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंटेन करना है, और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए ना उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर दीजिए। 7 दिन है, मान लो आपका 2000 सीसी शॉर्ट है, एग्जांपल के तौर पे। हर आदमी का सीसी अलग अलग, आपके सीसी कितने शॉर्ट है ये आपको पता है। आपको 7 दिन में 2000 सीसी का बिजनेस करना है। 2000 के आंकड़े को मत देखिए, 2000 को देखेंगे आप नर्वस हो जाएंगे। 2000 सीसी को 7 भाग में डिवाइड कर दीजिए, है ना? क्योंकि आपके पास 7 दिन है, 7 दिन में 2000 को डिवाइड कर दीजिए। अगर जैसे मैंने आपको बताया हिट अबव द मार्क, तो आप 2100 सीसी का टारगेट लगाइए। आपको चाहिए 2000 सीसी, आप 2100 सीसी का टारगेट लगाइए। 2100 सीसी डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 300 सीसी डेली का बिजनेस आ जाए, है ना? अगर 300 सीसी का बिजनेस अगर आप डेली करते हैं तो 7 दिन में आपका 2100 सीसी कंप्लीट हो जाता है। अगर 50-100 सीसी कम भी हुए तो आपका टारगेट तो 2000 सीसी का वो पूरा ही हो जाएगा। अब आपके पास एक छोटा टारगेट है, एवरीडे का टारगेट, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है कि आपको एक दिन के अंदर 300 सीसी का बिजनेस करना है। अब देखिए टारगेट इजीली अचीवेबल लग रहा है। एक आम आदमी भी, एक सिंगल आदमी खुद भी चाहे तो 300 सीसी एक दिन में कर सकता है रिटेल के माध्यम से, है ना? अगर आपके पास टीम है, बहुत अच्छी बात है, टीम के साथ बैठिए, टीम के जो कोर लीडर्स हैं उनके साथ बैठिए, बातें करिए कि हमें यार डेली 300 सीसी का टारगेट अचीव करना है, ठीक है? अगर आप अकेले हैं ना, तो आप अकेले भी दिन में 300 सीसी का रिटेल आराम से कर सकते हैं। अगर आप दिन में 8 घंटे निकले, इस काम को ना जॉब मेंटालिटी के साथ करिए। जॉब मेंटालिटी क्या है? आपको 8 घंटे अपने जॉब में देने ही पड़ते हैं, है ना? अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो इस बिजनेस को जॉब मेंटालिटी से कीजिए। लोग इस बिजनेस में बड़े रिलैक्स मोड में काम करते हैं। अरे किया किया, नहीं किया नहीं किया, मन किया तो काम किया, मन किया 2 लोगों से मिल लिए, नहीं मन किया तो घर में सोए रहे। इस कैजुअल अप्रोच के साथ बिजनेस नहीं होता सर। बिजनेस को जॉब मेंटालिटी के साथ करिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं, पहले 1 साल आप ये समझिए कि आप रेनेटस वेलनेस में जॉब कर रहे हैं। और जॉब करने का मतलब क्या होता है? आपको 8 घंटे देने ही पड़ते हैं। आपका मन करे ना करे, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, आपको डेली 8 घंटे देने पड़ते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको देना पड़ता है, राइट? इस जॉब मेंटालिटी के साथ बिजनेस करिए कि आपको 8 घंटे रेनेटस वेलनेस को देना। अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं, अगर आप छोटी मोटी सफलता चाहते हैं तो आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल के अंदर आप बड़ी सफलता चाहते हैं ना, तो 1 साल के अंदर अपने आप को जॉब मेंटालिटी के साथ इस बिजनेस को
करिए। जॉब मेंटालिटी का मतलब है कि आपको 8 घंटे देने ही पड़ेंगे, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, चाहे आपका काम करने का मन ना कर रहा हो, चाहे बाहर बारिश हो रही हो, चाहे बाहर तेज धूप हो, आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे। जो आदमी नौकरी करता है वो निकलता है कि नहीं निकलता सर? वो थोड़ी बोलता है कि सर बॉस आज आज धूप बहुत, आज नहीं आऊंगा, ऐसा तो नहीं करता है वो, उसको ऑफिस पहुंचना होता है। तो 8 घंटे अगर आप काम करते हैं ना, तो 8 घंटे के अंदर 300 सीसी का रिटेल बहुत आराम से किया जा सकता है। आज हमारे पास इतने शानदार रेंज के प्रोडक्ट्स है ना, कि आपने किसी को एक नोवा दे दिया, एक एम्यूजेंट दे दिया, है ना, तो ऐसे करके अगर आपने दिन भर में 8 घंटे में 3 4 5 लोगों से भी मुलाकात करी ना, और 5 लोगों से दिन में मुलाकात किया जा सकता है। मैं सुपरफिशियल में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें नहीं कर रहा कि आप दिन में 50 लोगों से मिल लीजिए। 8 घंटे अगर आप काम करते हैं, एक बंदे को 1 घंटे देते हैं, तो 5 बंदे को 5 घंटे दिए जा सकते हैं। और 3 घंटे अगर ट्रेवल टाइम भी निकाल ले तो 8 घंटे में कंफर्टेबली 5 लोगों से मिला जा सकता है। और 5 लोगों से अगर मिलेंगे ना, तो 3 लोग आपसे आपका प्रोडक्ट जरूर ले लेंगे, या 3 लोग या 2 लोग आपसे जरूर जुड़ जाएंगे, है ना। अगर आपने लोगों को कन्विंस कर लिया, आप 640 सीसी से आईडी लगा सकते हैं। 5 लोगों से रोज मिलेंगे तो क्या एक बंदा नहीं जुड़ेगा आपसे? सर एक बंदे को 640 सीसी की आईडी लगाएंगे ना, तो आपका टारगेट कितना है? 300 सीसी का। एक बंदे की आईडी भी अगर आपने लगा ली तो 640 सीसी आपका निकलता है, आराम से किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपके माइंड सेट पे है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये सोचकर निकलेंगे ना कि 100% होगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100% आप हर दिन एक 640 सीसी की आईडी हिट कर सकते हैं। और अगर आपके मन में 1% का भी डाउट हुआ ना कि होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बिल्कुल नहीं होगा। 1% डाउट के साथ भी काम करेंगे तो 100% फेलियर होता है। और 100% कन्विक्शन के साथ काम करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि रोज 5 लोगों से मिलिए, एक बंदा आपका 640 सीसी का जरूर हिट कर सकते हैं आप, है ना। और सोचिए कि आपका टारगेट क्या है, आराम से हिट कर सकते हैं। जरूरत है आपके माइंडसेट की। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा, मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ। रिमेंबर द 3 V's माय डियर फ्रेंड्स, विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज। ये 3 चीजें आपको करने की जरूरत है अगर आप टारगेट हिट करना चाहते हैं। नंबर 1, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। किसी भी चीज को ना सफलता के पहले अपने दिमाग में सेट करिए। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, अपने आप को सफल होना चाहते हैं, कि आप विजुअलाइज करिए कि 3 जुलाई को आप कंपनी के ऑफिस में हैं। आप इमेजिन करना शुरू करिए कि 3 जुलाई को आपने सीनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई किया, 3 जुलाई को आपका रेड कारपेट एंट्री हुआ। विजुअलाइज करना शुरू करिए। विजुअलाइजेशन का पावर बहुत ज्यादा। जो चीजें आप दिमाग में देख सकते हैं ना, उसकी कल्पना की जा सकती है। जिस चीज को आप कल्पना करते हैं उसकी रचना की जा सकती है। देखिए, 2 तरह से हम चीजों को देखते हैं। एक को हम कहते हैं आई साइट एंड माइंड साइट। आंखों से हम चीजों को देखते हैं और दिमाग से हम देखते हैं, है ना। 2 चीजें होती है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, माइंड साइट इज वेरी पावरफुल देन आई साइट। आंखों से तो आप लिमिटेड ही देख सकते हैं सर। आंखों से जिस कमरे में अभी आप बैठे होंगे, उस कमरे की दीवारों को देख सकते होंगे। इससे बाहर आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। लेकिन मन की आंखों से ना आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। आंखें बंद करके आप दिल्ली का लाल किला देख सकते हैं। आंखें बंद करके आप एफिल टावर देख सकते हैं। आंखें बंद करके ना बचपन में जिस घर में आप रहते थे उस घर को आप देख सकते हैं। आंखें बंद करके आप रेनेटस का हेड ऑफिस विजुअलाइज कर सकते हैं कि मैं रेनेटस के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। माइंड साइट इज वेरी पावरफुल माय डियर फ्रेंड। और जिस चीजों को आप देख सकते हैं उसको आप अचीव भी कर सकते हैं, राइट। यूज योर माइंडसेट माय डियर। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मेक अ विजन बोर्ड ऑफ योर टारगेट माय डियर फ्रेंड। आप जिन चीजों को आप अचीव करना चाहते हैं उनको लिख लीजिए। आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे होना चाहिए, आपके घर के दरवाजे पे होना चाहिए, आपके फ्रिज पे होना चाहिए, यहाँ तक कि शांति निकेतन में भी होना चाहिए। शांति निकेतन समझते हैं आप? जहाँ सुबह सुबह हम लोग जाते हैं शांति प्राप्त करने, वहां किसी कोई किचकिच नहीं होती, है ना। वहाँ कोई समस्या नहीं होती। घर के बाथरूम में आप जाके 15 मिनट 20 मिनट आराम से बैठते हैं ना, उसको मैं शांति निकेतन कहता हूँ। शांति निकेतन में भी शांति से मत बैठिए, वहां भी आपके गोल्स लिखे होने चाहिए। ये बातें अजीब लगती है, कुछ लोग बोलते हैं पागलपन है। सर क्या कह रहे हैं कि बाथरूम में लिख दीजिए, फ्रिज पे लिख दीजिए, मोबाइल पे लिख दीजिए। सर समझदारी वाले काम कर करके हमने देख लिए ना जिंदगी में। 20 साल 30 साल 40 साल हमने खूब समझदारी वाले काम किए, और समझदारी वाले काम कर करके रिजल्ट क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जब समझदारी वाले काम कर करके रिजल्ट नहीं आए तो कुछ बच्चों वाले काम कर लीजिए सर, ये बेवकूफ वाले काम कर लीजिए। लिख लीजिए यार, फ्रिज के ऊपर लिख लीजिए, बाथरूम में लिख लीजिए, मोबाइल पे लिख लीजिए। और एक चीज की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि इस काम को करने से फायदा हो कि ना हो, गारंटी है नुकसान तो कुछ नहीं होगा। यानी आपने अपने फ्रिज पे अपना गोल लिख लिया तो इससे कोई नुकसान हो जाएगा क्या? आपने बाथरूम में अपना गोल लिख लिया, कोई नुकसान हो जाएगा? आपने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे अपना गोल लिख लिया, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना सर? फायदा हो कि नहीं हो? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस काम को करने में कोई नुकसान ही ना हो, उस काम को एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करके देखिए ना सर।
समझदारी वाले काम तो हमने बहुत सारे किए जिंदगी में, हम सारे लोग समझदार हो गए, बड़े हो गए। हाँ, बहुत सारी समझदारी वाले काम किए। समझदारी वाले काम कर करके रिजल्ट क्या निकला सर? कुछ नहीं निकला। तो थोड़े बेवकूफ वाले काम कर लीजिए। मेक अ विजन बोर्ड माय डियर फ्रेंड, लिख लीजिए, अपने टारगेट्स लिखिए। जहां जहां आपका नजर जाता है ना, वहां वहां अपने आपको वो टारगेट दिखने चाहिए, राइट? वर्बलाइज द पावर ऑफ वर्ड्स माय डियर फ्रेंड, चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। और अपने अपने जो गोल्स है, आपके जो टारगेट्स है ना, उनको अपने टीम के साथ बात करिए, बोलिए, मन में मत रखिए। मन में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, जब उसको बोल देंगे ना, बाहर निकाल देंगे, तो वो चीजें एक्शन प्लान का हिस्सा बन जाती है, राइट? और जब आप अपने एक्शन प्लान के हिस्से में अपने लोगों को शामिल करें, चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली माय डियर। सेट ऑफ वर्ड्स हमेशा ध्यान रखिएगा। इस दुनिया में लोग बोलना तो बहुत जल्दी सीखते, बच्चा साल 2 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है कभी कभी लोग जिंदगी भर नहीं सीख पाते हैं। और जिस बिजनेस में आप आ गए ना, इस बिजनेस में आपको लोगों को बोलकर ही कन्विंस करना होता है, तो आपको अपने वर्ड्स बहुत केयरफुली यूज करने चाहिए। आप बहुत ध्यान से सोच समझ करके शब्दों का इस्तेमाल करिए, है ना? कि जब अगर आपके शब्द है ना, ये जादू का काम करते हैं। जब आप शब्दों का यूज सही करते हैं, तो आप शानदार रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। वाइटलाइज का मतलब होता है कि जो चीजें आपको बताई जाती है, जैसे ये ट्रेनिंग आपने अटेंड करी, इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई गई, लेकिन ये चीजें सुन तो लिया आपने, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, तो आप टारगेट तक कभी नहीं पहुंच सकते। विदाउट नॉलेज एक्शन इज यूजलेस माय डियर फ्रेंड। आपके पास अगर नॉलेज नहीं है और आप बिना मतलब का आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है। और आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन आप उसको एक्शन में नहीं लगा रहे, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है। वाइटलाइज का मतलब होता है कि सटीक नॉलेज लेना और उस सटीक नॉलेज को अपने एक्शन प्लान में, अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करके अपने टारगेट तक पहुंचना। विदाउट नॉलेज एक्शन इज यूजलेस, एंड नॉलेज विदाउट एक्शन इज वर्थलेस माय डियर फ्रेंड्स। तो हालांकि मैं बहुत जल्दी चला, क्योंकि ये टारगेट जो है, ये